जय मां सरस्वती। प्रिय भक्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हमारे पावन भक्ति चैनल मां दुर्गा रणचंडी की महिमा में। दोस्तों, अब तक हमने जाना भाग 1 में मां सरस्वती का दिव्य प्राकट्य, भाग 2 में सरस्वती पूजा विधि, विद्यारंभ संस्कार और शुभ कार्य। आज भाग 3 में हम जानेंगे बसंत पंचमी और होली का संबंध, प्रकृति और आध्यात्मिक ऊर्जा, बसंत ऋतु का आध्यात्मिक संदेश, प्रेम, आनंद और जीवन दर्शन, और एक सुंदर पौराणिक कथा। दोस्तों, बहुत कम लोग जानते हैं कि बसंत पंचमी से ही होली के पर्व की शुरुआत मानी जाती है। इस दिन से होलिका दहन की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। गांव-गांव में लकड़ियां इकट्ठी की जाती हैं। फाल्गुन का उल्लास फैलने लगता है। लोग एक दूसरे को गुलाल लगाकर बसंत का स्वागत करते हैं। बसंत पंचमी का संदेश होता है, अब दुख, ठंड और निराशा को विदा कहो और खुशियों, रंगों और प्रेम को अपनाओ। बसंत ऋतु केवल एक मौसम नहीं है, यह प्रकृति का उत्सव है। इस समय पेड़ों पर नई पत्तियां आती हैं, फूल खिल उठते हैं, कोयल की मीठी कूक सुनाई देती है, तितलियां उड़ने लगती हैं और धरती मुस्कुराने लगती है। ऐसा लगता है जैसे पूरी सृष्टि कह रही हो, उठो, जागो, नया जीवन शुरू करो। दोस्तों, बसंत ऋतु हमें एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक संदेश देती है। जिस तरह सूखी डालियां फिर से हरी हो जाती हैं, मुरझाए फूल फिर से खिल जाते हैं, ठंडी हवाएं मधुर हो जाती हैं, उसी तरह हमारा मन भी फिर से प्रसन्न हो सकता है, फिर से आशा से भर सकता है और फिर से नई शुरुआत कर सकता है। बसंत कहता है, हर अंधकार के बाद उजाला आता है, हर दुख के बाद सुख आता है। बसंत को प्रेम की ऋतु भी कहा जाता है। इस समय मन हल्का होता है, भावनाएं जागृत होती हैं, प्रेम बढ़ता है और दिल खुशियों से भर जाता है। यही कारण है कि प्राचीन काल में कवि, संत और भक्त बसंत ऋतु में सबसे अधिक रचनाएं करते थे। दोस्तों, अब मैं आपको एक सुंदर कथा सुनाता हूं। कहा जाता है कि एक बार एक छोटा सा बालक था। वह बहुत ही गरीब था, लेकिन उसमें सीखने की बड़ी इच्छा थी। उसके पास न किताब थी, न गुरु, न विद्यालय। वह हर दिन नदी किनारे बैठकर रेत पर अक्षर बनाता था। एक दिन बसंत पंचमी के दिन वह बालक रो रहा था। तभी वहां एक सुंदर स्त्री आई, श्वेत वस्त्रों में, हाथ में वीणा लिए। उसने बालक से पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? बालक बोला, मैं पढ़ना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है। वह देवी मुस्कुराई और बोली, ज्ञान पाने के लिए धन नहीं, श्रद्धा चाहिए। उन्होंने उस बालक के सिर पर हाथ रखा और तभी बालक को अक्षर समझ आने लगे। उसकी बुद्धि तेज हो गई और वह महान विद्वान बन गया। वह देवी कोई और नहीं, मां सरस्वती थीं। बसंत पंचमी हमें सिखाती है, ज्ञान सबसे बड़ा धन है, विनम्रता सबसे बड़ी शक्ति है, भक्ति से हर कठिनाई आसान हो जाती है और मां सरस्वती की कृपा से जीवन सफल बनता है। आज की भागदौड़ भरी दुनिया में तनाव बढ़ रहा है, मन अशांत रहता है और लोग रास्ता भूल जाते हैं। ऐसे समय में बसंत पंचमी हमें याद दिलाती है, ज्ञान ही सबसे बड़ा मार्गदर्शक है।
शांति ही सबसे बड़ी संपत्ति है। प्रिय भक्तों, बसंत पंचमी केवल एक पर्व नहीं, यह जीवन को सुंदर बनाने की प्रेरणा है। मां सरस्वती हमें ज्ञान दें, बुद्धि दें, विवेक दें और सही मार्ग दिखाए, यही हमारी कामना है।